हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के मधुर नाम में कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आ सका। और धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली का और उसके इस प्लेटफॉर्म का जो भाई और प्रभु के सेवक अनुपम डेविड के द्वारा मुझे दिया प्रदान किया गया ताकि मैं इस पर आकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। तो मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहन शबनम को भी धन्यवाद देता हूं जो प्रभु की सेविका हैं, प्रभु की सेवकाई करती हैं। प्रभु उन्हें भी बड़ी आशीष दे। आइए, ये समय है कि हम सब एक गीत गाएंगे आरंभ में, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी सामर्थ, वो मेरा। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मेरे साथ है। प्रभु का आनंद है मेरी सामर्थ, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार। मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ।
प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। सचमुच में इस संसार में हम बहुत बार निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारी ताकत बनकर हमेशा हमारे साथ रहता है। हम भाई आरती छत्री का स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और आपको अपने आशीषों में बढ़ाता ले जाए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज जो वचन मैंने लिया है वो पाया जाता है पहला सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल और उसका 30 अध्याय 30 चैप्टर और उसकी एक पद से हम पढ़ेंगे 6 पद तक। पहला सैमुएल 30 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ये परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो इस समय हमारी भाषा में हमारे हाथों में है। और प्रभु हम इसे अपनी ही भाषा में पढ़ सकते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हम तेरे वचन के ऊपर ध्यान करते हैं तो तू अपने वचन को हमारे लिए खुलने दे, ताकि प्रभु इसके द्वारा हम प्रकाश प्राप्त कर सकें और प्रभु हम उस ज्योति में प्रभु आगे बढ़ सकें। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता करना, हर तरीके से हमें संभालना, सुनने वालों के साथ होना, सबको आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। ये उस समय का वर्णन है जो अभी मैंने पढ़ा, जब दाऊद जो है एक लड़ाई पर गया हुआ था और जब वो लौट रहा था तो बाइबल बताती है कि तीसरे दिन जब दाऊद अपने लोगों के साथ सिकलग पहुंचा, जहां पर दाऊद अपने परिवार के साथ रहता था, जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, उसमें आग लगा दी इस सिकलग नगर में। और फिर क्या किया कि उसमें की स्त्रियां
आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर वे अपने अपने मार्ग पर चल दिए। और तब क्या होता है कि दाऊद जो है लौट कर आता है और अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचता है। तब नगर की जो हालत वो देखता है तो वो पाता है कि पूरा नगर जो है वो जला पड़ा है, और उसकी जो स्त्रियां थीं, उसके साथी लोगों की जो पत्नियां थीं, उनके जो बेटे और बेटियां थीं, सबको अमालेकी लोग बंदी बनाकर वहां से लेकर चले गए थे। और इस बात से ये सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और बाइबल बताती है कि 4 पद में, और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। खुदा के लोगों, कभी कभी मेरे और आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम समस्याओं से, बीमारियों से हम घिर जाते हैं, और ऐसे परेशानी के समय में हमारे पास केवल एक ही चारा रह जाता है कि हम उन दुखों में क्या करते हैं, रोते रहते हैं। और बाइबल बताती है कि दाऊद और उसके लोग इतना रोए इस घटना के बाद, जब उनके पत्नी बच्चे पूरा नगर फूंक दिया अमालेकियों ने, तो ये बहुत रोए। और रोते रोते उनके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने लिए कोई फैसला ले सकते, और कोई भी उनके पास नहीं था जो उनको ढाढ़स देता, उनको तसल्ली देता, कोई भी नहीं था। ऐसे समय में, जो परेशानी का समय था, कभी कभी मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे समय आते हैं। और जब दाऊद के जीवन में ऐसा समय आया तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद जो है वो 6 पद में लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद किया। और मैं विश्वास करता हूं कि वो अपने यहोवा परमेश्वर से दुआ मांग रहा होगा कि परमेश्वर तू ही है जो मेरी सहायता कर सकता है, तू ही है जो मेरे बीवी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, मेरी संपत्ति को जो अमालेकी लूट कर ले गए हैं, प्रभु केवल तू ही है जो हमें वो सब वापस दिला सकता है। और हमारे दुख में कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करे। और दाऊद जो है वो अपनी इस परेशानी के समय में उसने अपने परमेश्वर को याद किया, और वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया। और बाइबल बताती है कि जब वो प्रार्थना में परमेश्वर के निकट गया, उसने परमेश्वर से, मैं विश्वास करता हूं कि उसने अपने हर एक दुख को परमेश्वर से कह दिया होगा कि देख परमेश्वर, ये जो अमालेकी लोग हैं, ये मेरे पत्नी बच्चों को सबको लूट कर ले गए हैं, और हम बड़े परेशान हैं, ये दुख हमारे लिए सहने के बाहर है। परमेश्वर आप में हमारी सहायता करिए। दाऊद ने ऐसे जरूर प्रार्थना करी होगी। और तब जब वो प्रार्थना कर चुका तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको बड़ा हियाव दिया और उसको बड़ा हियाव बंधा 6 पद में। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जब
मैं और आप अपने जीवन में इस तरह से टूट जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं और हमें कोई मार्ग नज़र नहीं आता है, तो हम बहुत बार अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के पास जाने से उसको बड़ी हिम्मत मिली, उसको बड़ा हियाव मिला। और न केवल हिम्मत मिली, हियाव मिला, बल्कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उसको गाइडेंस मिला। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी। 8 पद में, 1 शमूएल 30 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, यानी कि परमेश्वर ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना का जवाब दिया, और न केवल जवाब दिया लेकिन उसका मार्गदर्शन किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मेरे और आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो मैं और आप ऐसे समय में कहाँ पर जाते हैं सहायता लेने के लिए? वो कौन सी चीज़ है जो आपके हिम्मत को बढ़ाती है? आप कहाँ पर जाते हैं अपनी परेशानियों में, अपनी परेशानियों का निवारण करने के लिए? बहुत बार देखा गया है मसीही लोगों को भी कि वो अपनी परेशानियों के समय में बहुत बार मज़ारों पे जाते हुए दिखते हैं, बहुत बार वो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, भविष्य बताने वालों के पास जाते हैं, और बहुत बार वो बाबा लोगों के पास जाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे बताइए इस परेशानी से हम कैसे निकलें। लेकिन दाऊद जो है वो कहीं नहीं गया। उसका भरोसा, उसका विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर था और वो परमेश्वर के पास गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शाऊल के बारे में इसी 1 शमूएल में, कि शाऊल जो है, शाऊल के जीवन में क्या होता है कि शाऊल को फलस्ती लोग जो हैं चढ़ाई कर देते हैं शाऊल के ऊपर, शाऊल के राज्य के ऊपर, और शाऊल जो है बड़ा परेशान हो जाता है और वो क्या करता है कि वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाता है। ये बात सच है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम लोगों के पास भी जाते हैं, परमेश्वर के पास भी जाते हैं, और हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो हम शाऊल के जीवन में देखते हैं कि शाऊल जो है उसने क्या करा कि वो फलस्तियों की सेना को देखकर डर गया और भयभीत हो गया, और शाऊल ने यहोवा से पूछा। तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो। देखिए, शाऊल जो है वो परमेश्वर के पास गया तो, लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, उसकी कोई अगुवाई नहीं करी। मालूम है आपको क्यों अगुवाई नहीं करी? मैं आगे चलकर बताऊंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने कर्मचारियों के पास गया और उनसे कहा, हम सब कहीं ना कहीं पापी हैं, और जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम एक दूसरे से अपनी समस्याओं को शेयर करना मांगते हैं, बताना चाहते हैं और उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। शाऊल ने भी ऐसे ही किया। लेकिन जब
उसको कहीं से समाधान नहीं मिला, तब उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो, मैं उसके पास जाकर उससे पूछूंगा और वो मुझे बताएंगे कि मैं अब इस परेशानी से कैसे बाहर आऊं। क्योंकि फलस्तियों ने इस्राएल के राज के ऊपर, शाऊल के राज के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और शाऊल बड़ा डरा हुआ था। लेकिन इससे पहले जो सैमुएल था, सैमुएल ने उस देश से सारे भूत सिद्धि करने वालों को क्या करा था, निकाल दिया था देश से। और उसने कहा था कि कोई भी भूत सिद्धि करने वाला मेरे देश में नहीं रहेगा, और उसने सबको बाहर निकाल दिया था। लेकिन शाऊल ने कर्मचारियों पे प्रेशर बनाया कि तुम मेरे लिए भूत सिद्धि वालों को ढूंढो, और ये गए, इन्होंने भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढा। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब मैं और आप परेशानियों में होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। दाऊद परमेश्वर के पास गया, शाऊल भूत सिद्धि करने वालों के पास गया। परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो हमेशा अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वही है जो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और वो उसने वायदा किया है हमसे कि जब तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा और तुम्हें सकेती में से छुड़ाऊंगा। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यदि हम उसके पास जाते हैं तो वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये थी पहली बात कि जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम कहाँ जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके ऊपर आपका भरोसा बना रहता है, आप सही स्थान पर हैं। लेकिन यदि आप बाबाओं के पास, मज़ारों के पास, भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हैं, आप गलत स्थान पर हैं और परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। दूसरी बात, जब हम अपनी परेशानियों में परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें क्या मिलता है परमेश्वर से। पहला शमूएल 30 अध्याय 8 पद हमें बताता है कि जब हम अपनी परेशानियों में परमेश्वर के पास जाते हैं और जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, हमारी बुद्धि जब काम नहीं कर रही होती है कि हम क्या करें, हम कैसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलें, ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमारी और आपकी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस देता है, जैसे उसने दाऊद को दिया। उसने कहा, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा। उसने उससे कहा, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई करी। खुदा के लोगों, हमारा खुदावंद सामर्थी खुदावंद है। वो अपने वायदों का पक्का खुदावंद है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखा है और मैं अपनी करुणा तुम्हारे ऊपर से कभी नहीं हटाऊंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा और तुम्हें सकेती से छुड़ाऊंगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई करी। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में वो कौन सी परेशानियां हैं, वो कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है जिसको सुलझाने के लिए, जिससे छुटकारा पाने के लिए आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। आप जिधर भी देख रहे हैं सहायता के लिए, सारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। कोई आपकी अगुवाई करने वाला नहीं है, आपकी सहायता करने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे समय में आप परमेश्वर के पास जाइए। उससे अच्छा मार्गदर्शक आपको कोई नहीं मिलेगा।
उससे अच्छा सहायता करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। मालूम है खुदा के लोगों, एक बार यीशु मसीह के चेलों ने रात भर, बाइबल बताती है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। और तब खुदावंद यीशु मसीह आए। उन्होंने कहा कि क्या तुमने कुछ पकड़ा? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हमने रात भर मेहनत करी, कुछ भी नहीं पकड़ सके। प्रभु यीशु ने उनका मार्गदर्शन किया, उनको गाइड किया और कहा अपने जाल दाहिनी तरफ डालो। और उन्होंने जब जाल डाला तो बाइबल बताती है कि वो इतनी मछलियां घेर लाए कि वो उनसे खींची नहीं जा रही थी, वो नाव में नहीं समा रही थी। हमारा खुदावंद हमारी परेशानियों के समय में, तंगी के समय में, समस्याओं में, बीमारियों में, हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके पास जाएं और उससे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए हम उससे अगुवाई प्राप्त करें। और वो हर समय तैयार है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तीसरी बात, दाऊद जब परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया। जब मैं और आप अपनी परेशानियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर न केवल हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, बल्कि वो हमारे लिए सोर्सेस पैदा करता है, ऐसे लोगों को तैयार करता है जो हमारी परेशानी के समय में हमारे लिए सहायता बनकर आते हैं। और परमेश्वर एक काम और करता है कि जो दरवाजे बंद हैं, जहां पर आपने बहुत बार ट्राई किया, दरवाजे नहीं खुले, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर न केवल आपके लिए सोर्सेस पैदा करता है, आपके लिए बंद दरवाजों को खोलता है ताकि आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसी बाइबल से। जब दाऊद जो है बहुत परेशान था और जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि जा पीछा कर, तो दाऊद और उसके लोग अमालेकियों का पीछा करने के लिए निकल पड़े। और होता क्या है कि एक जवान व्यक्ति उनको मिलता है जो मिस्री व्यक्ति है और जो अमालेकी सेना का एक दास है, अमालेकी सेना के एक व्यक्ति का दास है। और दाऊद के जन इस व्यक्ति को देखते हैं और पूछते हैं तू कौन है? वो कहता मैं एक मिस्री हूं और अमालेकी सेना में एक व्यक्ति का दास हूं। और जब ये चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, जब ये लूट का माल लूट कर आ रहे थे इस्राएलियों को, मैं बीमार हो गया और ये लोग मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले गए। तब दाऊद के लोगों ने एक काम किया, उसको बाइबल बताती है कि उन्होंने काम किया कि उसको उन्होंने 30 अध्याय का 12 पद, 30 अध्याय का 11 और 12 पद, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसके 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया। दाऊद ने उससे पूछा क्या तो मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ में कर देगा।
तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। इसमें दो बातें हैं। जब दाऊद के लोगों ने पूछा कि तू कौन है, दाऊद ने भी पूछा तू कौन है, उसने कहा मैं मिस्री हूं और अमालेकी सेना के बाद एक व्यक्ति का दास हूं। होना क्या चाहिए था, दाऊद को और दाऊद के लोगों को उसे देखकर क्रोध से भर जाना चाहिए था कि अच्छा तू भी गया था, तूने भी मेरे नगर को आग लगाई, तूने मेरे बीवी बच्चों को मारा पीटा और उनके साथ तो भी था। मार देना चाहिए था, क्योंकि यही होता था उस समय। लेकिन दाऊद के लोगों ने क्या काम किया, उसे पहले पानी पिलाया, उसे रोटी खिलाई, उसे अंजीर की टिकिया खिलाई, उसका हाल चाल लिया। और ये बात हमें एक बात सिखाती है कि हमें अपने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, वो उनका शत्रु था, वो उस लड़ाई में शामिल था, उस सिगलक को जला देने में शामिल था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर दया करी, उसको पानी पिलाया, रोटी खिलाई। और यही तो यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया, अपने लोगों को सिखाया कि जब तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे रोटी खिला, उसे पानी पिला, और इस तरह से तू उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। और इन लोगों ने यही काम किया। आज खुदा अपने लोगों से भी यही चाहता है कि हम भी अपने शत्रुओं के साथ दयालु बने, कृपालु बने, ताकि हम अपने जीवन से प्रभु के प्रेम को उनके ऊपर प्रकट कर सकें और वो जान सकें कि हम किसके फॉलोअर हैं। और दूसरी बात, इस अच्छे व्यवहार के कारण से उस व्यक्ति का हृदय नम्र हो गया और उसने कहा मैं आपको लेकर चलूंगा उस स्थान पर जहां पर आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपकी संपत्ति अमालेकी लोग लूट कर ले गए, और वो कहाँ पर रुके हुए हैं मैं बताऊंगा। और ये मिस्री व्यक्ति, ये अमालेकी सेना का व्यक्ति दाऊद को और उसके लोगों को वहाँ ले जाता है जहाँ पर अमालेकियों ने इनकी पत्नी, बच्चों को, इनकी संपत्ति को रखा हुआ था और ये बड़ा जश्न मना रहे थे। बाइबल बताती है कि दाऊद गया और उसने हर एक को मारा, और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि जा तू उनका पीछा कर, तू अपना सब कुछ लौटा ले आएगा, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। परमेश्वर उनके साथ रहा, उनको एक बड़ी विजय दी, और दाऊद अपनी दोनों पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने साथ के लोगों के माता पिता को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, और जो संपत्ति अमालेकी लूट ले गए थे वो सब दाऊद लौटा कर ले आया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। जब हम उसके पास जाते हैं तो वह ऐसी अगुवाई करता है हमारी, न केवल अगुवाई करता है लेकिन हमारी जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को वो स्वयं लड़ता है। दाऊद ने उन तमाम अमालेकियों का संहार किया और सबको मार डाला, और सब कुछ वो जो वो ले गए थे वो वहां से छुड़ा कर ले आया। अब हम आगे चलते हैं। दाऊद जब अमालेकियों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब ढूंढने के लिए निकला तो बाइबल बताती है कि 600 पुरुष थे जो दाऊद के साथ थे, और कुछ जो जवान थे दाऊद के साथ वो थक जाते हैं और वो दाऊद से कहते हैं कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं पर छोड़ दो।
तो दाऊद कहता है ठीक है, आप लोग यहीं रहो और 400 पुरुष मेरे साथ चलेंगे। और दाऊद 600 लोगों में से 200 लोगों को छोड़ देता है और 400 लोगों को लेकर अमालेकियों को ढूंढने के लिए जाता है और एक बड़ी विजय को हासिल करता है। हम यहाँ पर इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर कभी भी मेजॉरिटी के द्वारा हमें विजय नहीं देता है, बहुत बड़ी संख्या के द्वारा हमें विजय नहीं देता है। संख्या के बल पर वो कभी भी हमें जय नहीं देता है। वो हमारे थोड़े से विश्वास के द्वारा हमें और आपको विजय देता है और बताना चाहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे वो उखड़कर समुद्र में जा गिरे तो वो जा गिरेगा। और दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखकर वो इस बड़ी जंग को लड़ने के लिए निकला था। 400 लोग थे, अमालेकियों की संख्या बहुत थी, लेकिन दाऊद को भरोसा था कि परमेश्वर ने कहा है कि तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। इसी भरोसे से कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, दाऊद उस युद्ध को लड़ने के लिए गया, अपने बच्चों बीवी पत्नियों को छुड़ाने के लिए गया और वो एक बड़ी विजय को लेकर आया। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर कभी भी मेजॉरिटी के द्वारा विजय नहीं देता है। हम कभी भी अपनी ताकत के ऊपर भरोसा ना रखें कि हम बहुत सोर्स वाले व्यक्ति हैं, हम बहुत सारे नेताओं को जानते हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हम अपने सोर्सेस से क्या करेंगे, अपनी परेशानियों से हम बाहर आ जाएंगे। हम कभी ऐसा ना सोचें। यदि हमें कोई छुड़ा सकता है तो वो है हमारा परमेश्वर। हमारे पास चाहे बहुत बड़े बड़े सोर्सेस ना हो, बहुत सारा धन ना हो, लेकिन हमने जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, जिस परमेश्वर को हमने अपनी समस्या को बताया है और जिसने हमारा मार्गदर्शन किया है, जिसने हमसे वायदा किया है कि तू अपना सब कुछ छुड़ा लाएगा, परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। और मालूम है आपको, जब परमेश्वर मनुष्य से वायदा करता है तो परमेश्वर के वायदों में इतनी सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि हमें वो हियाव देते हैं, हमें करेज देते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं और हम अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में हम स्थिर रहने पाते हैं और परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में देखने पाते हैं। 5वीं बात है, शाऊल जो है, 6ठी बात, शाऊल भूत सिद्धि करने वालों के पास गया, भविष्य बताने वालों के पास गया। परमेश्वर ने शाऊल को जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने शुरू में कहा था, मैं बाद में बताऊंगा। बाइबल हमें बताती है कि शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की ओर से राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था, अभिषिक्त व्यक्ति था। लेकिन उसका जो जीवन था वो लगातार पाप में बना रहा। वो परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद के प्रति उसने बुरा व्यवहार किया, उसके प्राण के पीछे पड़ा रहा, उसको मारने की कोशिश करी और वो निरंतर दाऊद के प्रति बुरे विचार रखता था अपने मन में। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसके पाप के कारण से उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर किसी पापी की प्रार्थना को नहीं सुनता है। यदि आप
यूहन्ना की इंजील में जाएंगे तो यूहन्ना की इंजील में 9 अध्याय में 31 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। और जब शाऊल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जैसे दाऊद परमेश्वर के पास गया था, शाऊल भी गया, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को जवाब दिया, शाऊल को जवाब नहीं दिया, क्योंकि दाऊद का जीवन पाप में व्यतीत हो रहा था। दाऊद पाप के जीवन में डूबा हुआ था। और बाइबल कहती है यूहन्ना 9:31 में कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। उसने शाऊल की नहीं सुनी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो पापियों के नहीं सुनता है। शाऊल को अपनी परेशानियों में कुछ भी नहीं मिला और ना ही शाऊल को परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त हुई। क्यों नहीं उसको परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त हुई? क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में कभी नहीं चला। वो हमेशा अधर्म के मार्ग पर चला और परमेश्वर की सहायता इसलिए उससे कट गई। उसको परमेश्वर की सहायता नहीं मिली क्योंकि वो निरंतर अधर्म के मार्ग में बढ़ता रहा। हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करना उस समय तक निष्फल होगा जब तक हम अधर्म को न छोड़ दें, जब तक हम पाप को न छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आंखें ऐसी पवित्र हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकती। जब तक एक मनुष्य पाप में जीवन में बना रहता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता। और ये बात हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को निरंतर परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में व्यतीत करना चाहिए। और अंतिम बात हम देखते हैं कि दाऊद अपना सब कुछ लौटा कर ले आया, लेकिन 31 अध्याय में चैप्टर 31 में हम देखते हैं कि शाऊल पलिश्तियों से लड़ा, उसके 3 बेटों को मार दिया गया। और बाइबल बताती है कि शाऊल ने तलवार खड़ी करके उसने उसके ऊपर आत्महत्या कर ली। खुदा के लोगों, शाऊल के पास एक अवसर था कि वो परमेश्वर के पास जब गया था, वो परमेश्वर से क्षमा मांगता, पश्चाताप करता। मेरा विश्वास है बाइबल के आधार पर कि परमेश्वर उसको क्षमा कर देता और उसको भी विजय देता। लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पश्चाताप के समय को खो दिया और उसने आत्महत्या कर ली। यहूदा ने भी यही किया। उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया और वो पछताया तो बहुत, लेकिन पश्चाताप नहीं किया परमेश्वर के सामने। और उसने भी अपने आप को रस्सी लगाकर हैंग कर दिया, फांसी लगा ली, और वो भी बिना पश्चाताप के मर गया। खुदा के लोगों, हम सबको एक दिन मरना है, हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन हाय है उस व्यक्ति के ऊपर जो अपने पाप और बुराई में मर जाता है, बिना परमेश्वर की क्षमा पाए हुए इस संसार से चला जाता है। परमेश्वर हर एक को क्षमादान देना चाहता है। आवश्यकता यह है कि मनुष्य परमेश्वर के पास आए और उससे कहे, परमेश्वर, मैं अपने पापों के लिए पछताता हूं, तो उससे क्षमा मांगता हूं
पश्चाताप करता हूं अपने पापों से। और वो परमेश्वर जो बड़ा प्रेमी है, दयालु है, वो हम पर दया करता है। यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहा ताकि हमारे पाप क्षमा कर दिए जाएं। जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह अपने अनुग्रह में होकर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। और यीशु मसीह की तोड़ी हुई देह के द्वारा वो दीवार जो पाप के कारण से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आ गई, परमेश्वर उसको गिरा देता है। यीशु मसीह का अनुग्रह उस दीवार को गिरा देता है और हमारा मेल परमेश्वर से करा देता है। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है यीशु मसीह का प्रेम, और इसीलिए वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। लेकिन अफसोस है शाऊल के जीवन के लिए, यहूदा के जीवन के लिए, जिनके पास समय था पश्चाताप का, लेकिन उन्होंने नहीं किया और वो अपने पाप और अपनी बुराई में मर गए। खुदा न करे कि हम में से कोई ऐसा हो। यीशु मसीह का लहू निरंतर बह रहा है क्रूस से हमारे पापों के लिए, उसकी क्षमा के लिए। यदि पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, हमें इस बात को बताता है कि तुम्हें पापों की क्षमा की आवश्यकता है, और हम एक पश्चातापी हृदय लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को यीशु मसीह में होकर क्षमा करता है। व्यवस्था हमें पाप की पहचान देती है, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमें पापों की क्षमा देता है। यदि आपके जीवन में, आपने अभी तक आपके जीवन में अशांति है, आनंद नहीं पाया जाता है, बेचैनी है, आप यीशु के पास आ सकते हैं। लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट से अलग नहीं होना चाहता हूं। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। दाऊद के जीवन में जो समस्या आई कि अमालेकी सिगलग नगर और सब कुछ लूट कर चले गए, दाऊद परमेश्वर के पास गया। आज आपके जीवन का क्या हाल है? क्या आप परेशानियों में हैं? आप बीमारी में हैं, दिक्कत में हैं, समस्या में हैं, समाधान नजर नहीं आ रहा है? यीशु मसीह के पास आइए और उससे अपने हृदय की बातों को कह दीजिए। वो आपके लिए उपलब्ध है, आपको छुड़ाने के लिए तैयार है, उसकी सहायता आपके लिए उपलब्ध है। बस आप आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। प्रभु आप पे अनुग्रह करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, जो मसीह यीशु में हमारे जीवनों के ऊपर बनी रही। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो लोग आपके ऊपर भरोसा रखते हैं और आप में बने रहते हैं और अपनी समस्याओं के समय में आपको पुकारते हैं। प्रभु आप उनकी सुन लेते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम जीवन की हर कठिनाई में प्रभु हम कहीं ना जाएं, बस तेरे ऊपर भरोसा रखें और तेरे निकट बने रहें। प्रभु जी अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और इस वचन को हमारे जीवन में बना रहने दीजिएगा। जो लोग बाद में इसको सुनते हैं, इस वचन के द्वारा उनको आशीष दीजिएगा। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह का, जय मसीह की। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ भाई आरती छत्री के लिए, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आप हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो। आने वाले बुधवार को परमेश्वर ने चाहा तो हम एक बार फिर से एक नए संदेश के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।